लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है, लेकिन आज तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और बड़ी खबर है कि आज तीसरे दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम तक सभी पार्टियां आज प्रचार कर सकेंगी। 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है और आज उसके लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को प्रचार थम जाएगा। इस तीसरे चरण के बारे में आइए आपको थोड़ी और डिटेल्स देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि तीसरे चरण का चुनाव क्या है। तो तीसरे चरण का चुनाव वोटिंग है 7 मई को। 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में कुल 93 सीटें हैं जहां पर यह मतदान होना है तीसरे चरण में, और 11 राज्यों की 93 सीटें हैं जहां पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार जो फ्रेम में है वो हैं 1332 जो चुनाव लड़ रहे हैं। कुल उम्मीदवार इन 93 सीटों के लिए 11 राज्यों की 1332 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन राज्यों में चुनाव है और कहां-कहां पर कितनी कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कुल 11 राज्य हैं, 93 सीटें हैं और आप देख लीजिए राज्यवार स्थिति क्या है। गुजरात की सभी 25 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर और कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर, असम की 4 सीटों पर और बिहार की 5 सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। तो हमने भारत के नक्शे में इन राज्यों की स्थिति जहां पर 7 मई को मतदान होना है आपके सामने रखती है। राज्यवार कितनी सीटों पर मतदान होना है देखिए। दमन और दीव 1 सीट पर, दादर नगर हवेली की 1 सीट पर भी 7 मई को मतदान होगा। तो पूरे भारत में 7 मई को जहां जहां भी वोट डाले जाएंगे राज्यवार, वो सब आप इस नक्शे में बहुत विस्तार से देख और समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होना है 7 मई को और इसके बाद गुजरात में मतदान समाप्त हो जाएगा। गुजरात में 7 मई को सभी 25 सीटें जो मतदान के लिए बाकी हैं वहां पर मतदान होना है। बाकी महाराष्ट्र में 11 और कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तो यहां पर आपने विस्तार से देखा कि क्या स्थिति है। चलिए अब बात प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार की करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों में उनका प्रचार का कार्यक्रम है। सबसे पहले वो इटावा जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर प्रधानमंत्री मोदी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, वहां भी एक रैली करेंगे और इसके बाद शाम को वो अयोध्या जाएंगे। यह है आज का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। इटावा पहले, उसके बाद लखीमपुर खीरी और फिर शाम को अयोध्या। थोड़ा सा और विस्तार देते हैं हम इस खबर को, थोड़ा और विस्तार में आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में। उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। सबसे पहले इटावा पहुंचेंगे वो और दोपहर 2:45 बजे इटावा में उनकी जनसभा है। फिर वहां से वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। शाम को 4:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे अयोध्या। शाम को 7 बजे वहां पर रामलला के दर्शन भी करेंगे और फिर रोड शो का भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में आज कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उत्तर प्रदेश में आज वो प्रचार की हुंकार भरेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।